चिराग पासवान चिराग पासवान LJP अरुणाचल में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका 2 दिन का प्रोग्राम है अरुणाचल में। तो क्या क्या है? अभी तो लगता है कि आपने इनॉग्रेशन कर दिया, आगे का कार्रवाई क्या क्या होगा? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी का विस्तार देश के हर एक राज्य और ख़ास तौर पर ऐसे राज्य जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले समर्थकों की एक भारी संख्या है। ऐसे में पूर्वोत्तर के ये राज्य जहाँ पर लंबे समय से यहाँ के लोगों का रिश्ता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहा, उनके विचारों के साथ रहा, उनके सिद्धांतों के साथ रहा, इन राज्यों को प्राथमिकता के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन के विस्तार के रूप में चिन्हित कर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि एक दौर था, पिछले 2-3 साल ऐसे थे जो पार्टी के लिए काफ़ी कठिन थे। परिवार पार्टी के बीच में जिस तरीके से मतभेद हुए, कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ़ मुझे थी कि मेरे पिता जहां पर पार्टी को छोड़कर गए थे वहां पे आगे लेकर जाने की बजाय कहीं ना कहीं पार्टी एक बुरे संकट के दौर से गुजर रही थी। पर आज मुझे खुशी है इस बात की कि ना सिर्फ पार्टी ने जहां से इस पार्टी का उदय हुआ बिहार, वहां पे अपनी वापस वही मजबूती हासिल की। इस बार के लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 की 5 सीटें जीते। 100% स्ट्राइक रेट रहा हम लोग का। साथ ही में कई राज्यों में पार्टी का विस्तार भी संभव हुआ, जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी। पूर्वोत्तर के राज्यों का अगर मैं जिक्र करूं तो बगल का ही राज्य जो अरुणाचल से सटा हुआ है, नागालैंड, वहाँ पे हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़कर 2 सीटों पर जीत हासिल की और लगभग 9 ऐसी सीटें रहीं जहां पर हमारे प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अरुणाचल में कैसे संगठन को हम लोग मजबूत कर आगे बढ़ सके, इस सोच के साथ आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। बहरहाल यहाँ आने का कार्यक्रम जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में एक सेलिब्रेशन का माहौल है, नोक्योम योलू जो यहाँ पे जो फंक्शन जो मनाया जाता है, जिसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए मुझे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। उसमें शरीक होने की सोच के साथ आया हूँ, पर साथ ही में इस अवसर का इस्तेमाल पार्टी के संगठन को मजबूती देने की सोच के साथ भी किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से पार्टी के संगठन पे कार्य कर रहे हैं, रीवा जी। उन्होंने इस दौरान पार्टी के कार्यालय की भी यहाँ पे स्थापना की। साथ ही में अब औपचारिक तरीके से, विधिवत तरीके से पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में
लोकल बॉडी के इलेक्शंस भी हैं, म्यूनसिपल चुनाव भी हैं, उसके बाद विधानसभा। कैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, उस सोच के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अरुणाचल का जनता को देखिए, आपका पहला विजिट है और अभी युवा का दौर चल रहा है पूरा देश में। मेरे पास प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अति महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है। हम लोगों ने जो हम लोग का इंस्टीट्यूट भी है जो इस विभाग के अंतर्गत आता है, निफ्टम जो एक कुंडली में है और दूसरा तांजावुर में है, युवा ना सिर्फ बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं बल्कि उससे पास आउट होने के बाद एज एंटरप्रेन्योर वो अपने व्यवसाय को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जोड़कर आगे बढ़ाने की सोच भी रखते हैं। ऐसे में जब मैं यहाँ अरुणाचल आया हूँ, केंद्रीय मंत्री के नाते भी मैं अपनी भूमिका को यहाँ पे निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। आते ही सबसे पहले यहाँ के विभाग के लोगों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की, उनके माध्यम से जानने का मैंने प्रयास किया कि क्या क्या संभावनाएं हैं खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर, जिसमें अरुणाचल को हम लोग केंद्र के साथ जोड़कर आगे लेके जाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ का कीवी हो या यहाँ का जिंजर हो, कार्डमन हो, चाय हो यहाँ की, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किया जा सकता है। इस उद्देश्य से भी आने वाले समय में कई और ऐसी जानकारियाँ, बातचीत हम लोग यहाँ से करके जाएंगे ताकि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को खास तौर पर और ज़्यादा मजबूती और बल मिल सके। यहाँ सर एक मेगा फूड पार्क ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से सरकार की तरफ से, और एक मिनी फूड पार्क अप्रूव हुआ है, तो उसका क्या अपडेट है? आप उसका ऊपर में भी कुछ जिक्र करेंगे? नहीं, बिल्कुल, उसके बारे में भी जानकारी कि किस तरीके से क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं उसमें किसी तरीके की कोई कठिनाई, कोई दिक्कत। केंद्र सरकार की कई और ऐसी योजनाएं हैं खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई। PMFME स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि भारत के रूरल सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसे ग्रामीण लोग जो छोटे व्यवसाय के साथ अपने आप को जोड़कर देखना चाहते हैं, जो छोटे क्षेत्रफल में अपना उत्पादन करते हैं, वहीं पे अपने प्रोड्यूस को उगाते हैं और उसको बड़े बाज़ारों तक लेकर जाना चाहते हैं, भले वो डिजिटली हो या फिज़िकली हो। उसमें हमारा मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग का हमारा मंत्रालय PMFME की स्कीम के माध्यम से उनकी हर संभव मदद करता है। छोटे क्लस्टर्स में, बिकॉज़ ये एक हिली टेरेन है, छोटे क्लस्टर्स में APC के माध्यम से, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के माध्यम से कैसे अलग अलग यूनिट्स बैठा के एक ही जगह उस प्रोड्यूस की ना सिर्फ पैकेजिंग हो, कैसे उसकी मार्केटिंग हो, कैसे उसकी प्रोसेसिंग हो, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था तैयार की जा सकती है। इन तमाम विषयों पर, जैसा मैंने कहा कि अभी मैं जब तक हूँ यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इन तमाम विषयों को लेकर अलग अलग संगठन के लोगों से भी आज मेरी बातचीत होनी है और केंद्र पूरी हर संभव मदद अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, उद्यमियों को राज्य सरकार के माध्यम से ज़रूर करेगा। थैंक यू। थैंक यू।